सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बरस रही होगी और माँ सबके अंधन के भंडार भर रही होंगी। माँ काली परिवर्तन की देवी हैं। माँ काली अगर आपके जीवन में आती हैं तो कुछ न कुछ परिवर्तन आपके जीवन में ज़रूर होता है। जितने भी माँ काली के भक्त हैं इस बात को लेके वो ज़रूर सहमत होंगे कि माँ काली जब से उनके जीवन में आई हैं उनके जीवन में काफ़ी कुछ परिवर्तन हुआ है। क्यों माँ काली को परिवर्तन की देवी कहा जाता है, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जय माँ काली ज़रूर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। आपके लाइक से, कमेंट से मुझे ये तसल्ली होती है कि वीडियो सही लोगों तक पहुंच रही है और कुछ ना कुछ सबको कुछ ना समझने का या जानने का मौका मिलता है, क्योंकि ऐसे ही जान के जो इंसान होता है वो भक्ति में या माँ की तरफ आगे बढ़ता है। तो माँ काली को परिवर्तन की देवी कहा जाता है। माँ काली का जो नाम है वो ही माँ काली, ठीक है ना। काली मतलब कि काल, काल मतलब काल आप देखते हैं कभी भी स्थिर नहीं होता है। काल जो होता है वो हमेशा परिवर्तित होता रहता है। जब काल का परिवर्तन होता है तो माँ काली जो होती हैं वो उस काल को परिवर्तित करती हैं। जो समय का परिवर्तन होना होता है तब माँ काली आती हैं, ठीक है, समय को परिवर्तित करती हैं। उनका आप रूप देखेंगे, उनका एक अलग ही विचित्र रूप होता है। उनके खुले केश होते हैं, उनकी आंखें लाल लाल होती हैं, उनका क्रोधित रूप होता है, ठीक है ना। उनको आप देखेंगे, उनके नाम मात्र के वस्त्र होते हैं, मुंडों की माला पहनी रहती हैं, उनका रंग काला होता है या तो वो बिल्कुल नीली होती हैं। इस तरीके का उनकी वेशभूषा होती है। फिर भी क्यों आपने कभी सोचे हैं जो माँ काली के भक्त होते हैं या जो माँ काली को बहुत दिल से पूजते हैं, ठीक है, माँ काली क्यों उनको इतनी पसंद आती हैं। बहुत से देवी देवता हैं, उनके बहुत सुंदर सुंदर रूप हैं, आप देखते हैं बहुत अच्छी अच्छी वेशभूषा है, लेकिन कुछ तो कारण होता होगा कि अचानक से या माँ काली की कृपा से ही उनके तरफ जो है उनके भक्तों को खिंचाव महसूस होता है। क्यों? ऐसे लोग जिनके जीवन में परिवर्तन बहुत ज़रूरी होता है, ऐसे लोग जो ऐसे लोगों से घिरे हुए होते हैं जिनके बारे में वो नहीं जानते कि उनके आसपास किस तरह के लोग हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि ऐसे लोग जो होते तो शत्रुओं से घिरे हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि हमारे जीवन में हमारे अपने से ज़्यादा हमारे शत्रु हैं। तो ऐसे लोगों के जीवन में माँ काली जो है वो अचानक से आती हैं। क्यों? क्योंकि उनको पूरा परिवर्तन करना होता है। उनको पूरे उस भक्त का जीवन जो है, खासकर अगर भक्त जो है वो बिल्कुल बिल्कुल कोई ना उसके मन में किसी के प्रति छल कपट है, ना वो किसी के लिए बुरा सोच रहा है, लेकिन फिर भी अनायास ही उसके पीछे अगर बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, कोई तंत्र करवा रहा है, कोई मंत्र करवा रहा है, कोई टोना टोटका करवा रहा है और वो बेचारा बच्चा परेशान है, तो ऐसे में माँ काली जो है ना वो बच्चे की अपनी रक्षा के लिए ज़रूर आती है। माँ काली की जो उत्पत्ति हुई थी तब आप लोग जानते हैं कि माँ काली की उत्पत्ति ही हुई थी जब उनके बच्चे जो उनके भक्त थे वो इतने परेशान थे, किसी भी तरीके से जब समाधान नहीं निकल रहा था तब माँ ने अपना उग्र रूप लेकर के हर समस्या का समाधान की थी। उनका उग्र रूप ये दर्शाता है कि जीवन में कभी भी कोई भी एक स्वभाव का व्यक्ति स्थिर नहीं बना रहता। समय समय पर असमय आने पर सबको अपना जो रूप है वो बदलना पड़ता है। जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे उसको उग्र रूप भी दिखाना पड़ता है। माँ के जो खुले केस हैं, माँ मुक्त केसी बोलते हैं माँ को। क्यों बोलते हैं माँ को? क्योंकि बंधन प्रिय नहीं है। माँ किसी बंधन में रहना नहीं चाहती। जब आप देखते हैं कि किसी को सवारी आती है तो वो बाल खोल लेता है। बहुत से लोग मजाक उड़ा, नहीं, कभी नहीं उड़ाना चाहिए। क्यों? माँ कभी भी माँ मुक्त केसी इसीलिए कहा जाता है कि कोई बंधन, माँ को कोई बंधन पसंद नहीं है, बिल्कुल वो मुक्त रहने वाली में से हैं। मतलब कि इसका बंधन से कहने का मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ गलत है
अक्सर ये माँ काली के भक्तों के साथ भी आपने देखे होंगे, अगर कोई चीज़ गलत है तो उनके भक्तों को, चाहे वो उनका सगा ही क्यों ना हो, वो बिल्कुल भी कोई बंधन में नहीं रहते, उस चीज़ को गलत बोलते हैं। ये होती है बंधन से मुक्ति कि ये अगर चीज़ गलत है तो हम किसी रिश्ते के बंधन में, किसी नाते के बंधन में आके हम उस गलत चीज़ को के प्रति सहमति नहीं दे सकते। वो गलत है तो वो गलत है, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर हो, वो बंधन मुक्ति, हर चीज़ से वो मुक्त रहती हैं। उनका काला, उनका नीला रंग जो होता है, उनका काला रंग जो होता है, ये क्या दर्शाता है? काल को दर्शाता है। वो काल जो अपने अंदर सबको समाहित कर लेता है, वो काला रंग जिस पे कोई रंग नहीं चढ़ता, जिस पे कोई रंग नहीं चढ़ता, वो काला रंग जो किसी रंग के साथ अगर मिल जाता है तो खुद वो रंग को बदल देता है, वो माँ काली हैं कि वो रंग से ये दिखाती हैं। पहली चीज़ तो रंग से देखिए 2 चीज़ दिखाती हैं। पहली वो ये दिखाती हैं कि जिस चीज़ से सब डरते हैं, उस अंधकार से जो सब डरते हैं, उस काल से जो सब डरते हैं, वो काल ही सत्य है। वो उससे उसको साक्षात्कार करवाती हैं कि ये काल ही सत्य है, इसको तुम अपनाओ, इससे डरो मत। जो जो दुनिया जिसको पसंद नहीं करती, जो कलर, बहुत से लोग आपने देखे होंगे, काला ये मत पहनो, वो मत करो, काली चीज़ मत करो, लेकिन जो दुनिया जिस चीज़ को कर देती है, वो माँ उस कलर को माँ जो है वो ग्रहण करती है। माँ उस कलर से दिखाती हैं कि कोई भी चीज़ जो है वो त्यागने योग्य नहीं होती है, चाहे वो किस मनुष्य की कोई भी अवस्था हो, चाहे मनुष्य का कोई भी जीवन में पड़ाव हो या बदलाव हो, ये दिखाती हैं। माँ के आप विचित्र वस्त्र देखते हैं, क्यों? क्योंकि माँ आपको ये दिखाती हैं कि इस दुनिया में अगर आप बहुत ज़्यादा अगर ठाट बाट से रहेंगे या आप बहुत ज़्यादा दिखावे में जिएंगे तो आप अपनी वास्तविकता को बाहर नहीं ला सकते। जैसे कि आपकी वास्तविकता क्या है? आपको अंदर से मन नहीं कर रहा है कि हम इस तरीके की चीज़ें, हम कपड़े पहने या इस तरीके की वेशभूषा करें, लेकिन फिर भी मजबूरन आप कर रहे हैं, तो उस चीज़ को त्याग कर वो जो वास्तविकता है आप उसको दिखाइए। ये वास्तविकता है जीवन की कि हम ऐसे ही निर्वस्त्र आए थे और ऐसे ही निर्वस्त्र जाएंगे। वो चीज़ दिखाती हैं। परिवर्तन करती हैं। उन्होंने हमेशा परिवर्तन की। जब सृष्टि का विनाश हुआ है, जब सृष्टि का अंत से प्रारंभ हुआ है, तब माँ काली ने उसको आरंभ किया है, अंत भी किया है और आरंभ भी किया है। वो परिवर्तन करती हैं। तो जब वो बड़े भक्तों के जीवन में आती हैं तो बड़े नाटकीय रूप से परिवर्तन होते हैं। वो परिवर्तन कैसे होते हैं? आपके जीवन में आपको लगेगा कि उथल पुथल हो रही है, आपकी मानसिकता जो है वो बिल्कुल स्थिर नहीं रहती है। वो आपके पास से हर उन नकली चीज़ों को, हर उन नकली रिश्तों को, हर उन नकली लोगों को, हर उन नकली, चाहे वो रिश्ता आपका कितना ही खास, उनको हटा के आपके जीवन में परिवर्तन लाती हैं। आपको ये साक्षात्कार करवाती हैं कि तुम क्या हो, तुम्हारी जो है वो यात्रा क्या है। तुम इस यात्रा में उन लोगों के कारण अटके पड़े हुए हो जिनको तुम्हारी कहीं से कहीं तक कोई परवाह नहीं है। आप 2 घंटे ऐसे रिश्ते के लिए अगर आप बैठे हो, जिस रिश्ते में फंस करके आप अपनी पूजा पाठ आप उस छोड़ करके 2 घंटे आप किसी नकली रिश्ते में बैठे हैं, तो माँ का काम होता है आपको दिखाना कि वो रिश्ता नकली है। जहाँ मैं असली हूँ, तू मेरे पास आ, मेरी भक्ति कर, मेरे पास बैठ। ये उनका उद्देश्य होता है। पूरा परिवर्तन कर देती हैं वो एक जीवन में, भक्त के स्वभाव में परिवर्तन कर देती हैं। जो भक्त उनका हमेशा क्रोध, जो भक्त उनका हमेशा चीज़ों के प्रति जो उनकी जो भक्त की आसक्ति होती है, मतलब कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो उनकी माँ की पूजा सेवा में अपना पूरा जीवन बदल जाता है उनका। वो क्रोध त्याग देते हैं, काम त्याग देते हैं, चीज़ों की जो आसक्ति होती है वो त्याग देते हैं। और यही माँ का मुख्य उद्देश्य होता है कि तुम्हें अपने जीवन से जो चीज़ें तुमको फंसा रही हैं इस जीवन में आगे बढ़ने से, उन चीज़ों को तुमको त्यागना होगा। जब तक बच्चा उनका नहीं समझता है तब तक वो इस चीज़ को कंटिन्यू समझाती रहती हैं, उसको बार बार दिखाती हैं, बार बार रिश्ते नाते दिखाती हैं कि इसमें फंस के तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है, तुमको आगे बढ़ना है, तुमको आगे बढ़ना है। जितना जल्दी बच्चे समझ जाते हैं, माँ उतनी जल्दी उनको फिर ऊपर अपना भक्ति का जो स्तर है वो उनका ऊपर करवाती हैं। तो माँ
काली एक परिवर्तन की देवी होती हैं। माँ काली आपके जीवन में आई कैसे हैं, ये भी बहुत सारी ये भी निर्भर करता है कि आपके जीवन में क्या चल रहा था जब माँ काली आई। माँ आपके जीवन में बहुत परेशानी थी, आप शत्रुओं से घिरे थे, तब आपके जीवन में माँ काली आई शत्रुओं से रक्षा करने के लिए, आपको बचा करके निकालने के लिए। माँ काली जब आप बहुत से ही मतलब कि एकदम लोगों से घिरे हुए थे, अपने बहुत से जो कहते हैं ना दोस्त पड़ोस यार कहते हैं ना बहुत ही जीवन में रिश्ते नाते होते, तब माँ काली आपके जीवन में आई, आपको ये दिखाने के लिए कि तुम एक जाल में फंस रहे हो, वो जाल से निकलने के लिए सपने के माध्यम स्वप्न दर्शन के माध्यम से आती हैं, आपको सपना दिखाती हैं, आपको सपने के माध्यम से कि मेरी पूजा करो, या किसी भी भक्त के माध्यम से वो आपके जीवन में आती हैं। लेकिन उनको अगर आना होता है तो वो कुछ न कुछ वजह से कुछ न कुछ कारण से ही आती हैं। अगर आप उनको पसंद कर रहे हैं तो कुछ न कुछ वजह या कुछ न कुछ कारण से ही कर रहे हैं। आपके जीवन में विरक्ति की भावना, वैराग्य की भावना लाती है। अब विरक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ त्याग दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, नहीं। विरक्त मतलब कि आपको ये दिखाती हैं कि इसी ही संसार में इन्हीं लोगों के साथ में रहकर आपको विरक्त होना है। क्यों? क्योंकि किसी जन्म में हो सकता है आप बेटी के लिए तरसे, आप बेटे के लिए तरसे, आप पत्नी के लिए तरसे, आप पति के लिए तरसे, आप रिश्तों के लिए तरसे। उस जन्म की आपकी जो ख्वाहिशें थी उन्होंने आपकी पूरी करी, लेकिन उन्होंने सबसे ऊपर एक अपनी जिम्मेदारी रखी कि तुमको मैं ये चीज़ें दे रही हूँ, ये सब खिलौने हैं, खेलो, लेकिन इनसे ऊपर जो तुमको एक लक्ष्य प्राप्त करना है वो तुम भूलो नहीं। तो इन सारी चीज़ों के बीच में रह के वो आपको विरक्ति दिखाती हैं, आपको वैराग्य दिखाती हैं। वो आपको कहती हैं कि सबके बीच में रह करके ही आपको वैराग्य धारण करना, मतलब कि एक जो होती है ना सीमा, आपको एक लाइन खींच देनी होती है कि बस यहाँ इस रिश्ते से हमको उतना ही मोह रखना है जितना कि हमारे भक्ति में बाधा ना डाले। अगर उससे ज़्यादा वो बाधा डाल रहा है तो वो रिश्ता फिर आपके किसी काम का नहीं होता है। तो माँ परिवर्तन की देवी हैं, आपके जीवन में परिवर्तन करती हैं। उनका रूप रंग जो है वो कुछ ना कुछ आपको संदेश देता है। एक एक चीज़ अगर आप उनकी देखेंगे तो मुंडों की माला आप देखते हैं, हाथों के वस्त्र पहनती हैं। क्यों? अपनी बुराई को ही अपनी बुराइयां जो होती हैं उसे हमें त्यागना नहीं चाहिए, अपनी बुराइयों को अपने पास रखना चाहिए, देखने के लिए कि हम कहाँ गलत हैं। हम जब देखेंगे तभी हम सही करेंगे। तो इस तरह से जितना मैं समझ पाई हूँ, जब से माँ आई हैं, जब से जीवन में माँ ने प्रवेश किया है, तब से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बदली हैं, बहुत कुछ बदल गया है। सोच विचार, क्या सही है गलत का जो है एक सांसारिक सच्चाई और सांसारिक झूठ से ऊपर एक जो सत्य होता है ना, वो आपको पता चल जाता है। तो अगर अच्छी लगी हो आपको वीडियो, कुछ समझ में अगर आपको ये चीज़ें आई हों तो कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा और अपने अनुभव बताइएगा कि अगर माँ आपके जीवन में कैसे आई, और अगर आई क्या परिवर्तन हुए आपके जीवन में। तो कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। जय माँ काली।